देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। दो अंकों की एक संख्या और उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग कितना है? 88 है। ठीक है, तो पहले देखो, दो अंकों की एक संख्या बनी, तो यहाँ लिखो माना इकाई का अंक बराबर क्या मान लेंगे? x। ठीक है, और दहाई का अंक बराबर क्या मान लेंगे? y। ठीक, तो आपकी जो संख्या बनेगी वो देखो क्या बन जाएगी। संख्या बराबर दहाई पे 10 है, 10y प्लस x। ठीक, क्यों? क्योंकि दहाई के साथ 10 आता है, इस वजह से। ओके, अब फर्स्ट शर्त क्या है वो देखते हैं। तो क्या है? दो अंकों की एक संख्या और उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या। ठीक, तो दो अंकों की एक संख्या ये हो गई आपकी, तो 10y प्लस x। इसके अंकों को पलटने से यानी कि 10x प्लस y, ठीक, का योग। तो योग हो गया इसका, कितना है आपके पास? 88। ओके, अब जोड़ देंगे तो 10 और 1 11y हो जाएगा, प्लस 10 और 1 11x बराबर 88। यहाँ से 11 को मान ले लेंगे तो x प्लस वाई बचेगा, और बराबर में 88 हो जाएगा आपका। 11 से 88 8 बार में कैंसिल, तो x प्लस वाई बराबर आपका कितना आ गया? 8। इसे समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। ओके, आगे देखते हैं दूसरी कंडीशन क्या कह रही है। यदि संख्या के अंकों का अंतर कितना है? 4। ठीक है, संख्या के अंकों का अंतर कितना है? 4। तो संख्या आपके पास क्या है? x और y। ठीक है, तो इनके अंकों का अंतर कर देंगे। ओके, तो देखो क्या हो जाए, x माइनस वाई बराबर कितना आ गया? 4। ओके, अंतर आ गया, इसे समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। और समीकरण 1 और 2 को सॉल्व कर लो, तो समीकरण 1 प्लस 2। ओके, देखो क्या हो जाएगा आपका, x प्लस वाई बराबर 8 और x माइनस वाई बराबर 4। यहाँ से y कैंसिल हो जाएगा, x और x 2x बराबर 8 4 12, 2 से 12 6 बार में कट जाएगा, तो x बराबर आपका कितना आ गया है? 6। ठीक है, अब यही x का मान चाहे समीकरण 2 में रख दो चाहे समीकरण 1 में रख देंगे। ठीक है, तो देखो क्या हो जाएगा आपका, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ओके, और समीकरण 1 क्या है आपका? x प्लस वाई बराबर कितना है? 8। ठीक है, देखो x प्लस वाई बराबर 8 है। ओके, और x की वैल्यू आपने कितनी निकाली है? 6, तो 6 रखेंगे। 6 प्लस वाई बराबर 8, तो यहाँ से हो जाएगा y बराबर 8 माइनस 6, यानी कि y बराबर आपका कितना आ गया? 2। ठीक है, तो अब आपकी संख्या देखो क्या होगी, संख्या क्या है? 10 y प्लस एक्स है। यहाँ से देखो संख्या आपकी क्या है? 10y प्लस एक्स। ठीक है, तो 10 गुणा में y 2, y की वैल्यू 2 है, प्लस x का मान कितना निकला? 6। यहाँ से देखो संख्या आपकी क्या हो जाएगी? 10 दूनी 20 और 6 26 या फिर 62। ठीक है, संख्या कितनी आएगी आपकी? 26 या फिर 62। 62 देखो क्यों आएगी? क्योंकि हो सकता है किसी ने इकाई की जगह बाई मान लिया और दहाई की जगह x। ओके, इस वजह से। आगे बढ़ते हैं,
देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ओके, एक आयताकार मैदान की लंबाई उसकी चौड़ाई के 2 गुने से 9 मीटर अधिक है। ओके, तो यहाँ से सॉल्व करके देखते हैं। माना देखो लंबाई जो है चौड़ाई से 2 गुने से 9 मीटर ज़्यादा है, पहले चौड़ाई मानेंगे ना। माना चौड़ाई बराबर, ठीक है, x। ओके, तो फिर इसकी लंबाई देखो क्या हो जाएगी, चौड़ाई के 2 गुने से, तो चौड़ाई का 2 गुना प्लस से 9 अधिक है तो प्लस 9 से देखो क्या क्षेत्रफल आपको देखो कितना दे रखा है, क्षेत्रफल आपको दे रखा है 810 मीटर स्क्वायर। तो मैदान की लंबाई एवं चौड़ाई आपको बतानी है। ओके, तो इसमें क्षेत्रफल का फॉर्मूला लग जाएगा। तो देखो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत क्यों ये लिखा आयताकार मैदान। ओके, क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक, तो आयत का क्षेत्रफल दे रखा है 810, तो 810 रख देंगे वैल्यू। लंबाई कितनी है 2x प्लस 9 और चौड़ाई कितनी है x, इसका गुणा कर दो। ठीक, तो 810 बराबर 2x का x में हुआ तो 2x स्क्वायर प्लस 9 का x में हुआ तो 9x। अब इस 810 का इधर 75 कर देंगे तो 2x प्लस 9x माइनस 810 बराबर में 0। ओके, अब देखते हैं, देखो 810 का 2 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 2 एकम 2 8 दूनी 16, यानी कि गुणा करेंगे तो 1620 आना चाहिए और माइनस करने से कितना आना चाहिए 9। ठीक है, तो देखो क्या हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर, ठीक है, प्लस, अब यहाँ से देखो 1620 और 9 आना चाहिए, यानी गुणा करेंगे तो 1620 और 9 आएगा। तो यहाँ पे देखो 45 और आपका क्या हो जाएगा 36, माइनस का 810 हो जाएगा बराबर में 0। देखो ये जो 45 और 36 है, 45 36 का गुणा करेंगे 1620 मिलेगा, 45 से 36 जाएगा आपका 9 मिलेगा। ओके, अब यहाँ से देखते हैं तो 2, अब यहाँ से कुछ कॉमन नहीं मिलेगा इन दोनों से, तो सिर्फ x मिलेगा तो x लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ से आपका क्या हो जाएगा x, तो यहाँ बचेगा आपका 2x प्लस 45। ओके, अब इन दोनों से हमें कॉमन लेना है, तो इन दोनों से हमें क्या कॉमन मिल जाएगा, माइनस का 18, तो यहाँ 2x बचेगा, माइनस प्लस का क्या बचेगा आपका 45 बराबर 0। ओके, तो एक ब्रैकेट में हो गया आपका 2x प्लस 45 और एक में हो जाएगा आपका x माइनस 18 बराबर 0। तो यहाँ से देखो 0 से तुलना करेंगे इन दोनों की, तो 2x प्लस 45 बराबर 0, तो यहाँ से x की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी 45/2, वो भी किसके माइनस के। ठीक है, और यहाँ से देखो x माइनस 18 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा प्लस का 18, तो ये माइनस वाला तो नंबर लेंगे नहीं, प्लस वाला लेंगे, तो x की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 18, यानी कि जो चौड़ाई आपकी निकल के आई है, चौड़ाई यानी कि x, तो उसकी वैल्यू कितनी आ गई 18 मीटर। ओके, अब आपको लंबाई चाहिए, तो लंबाई देखो, लंबाई में क्या लिखा है 2x प्लस 9, यानी 2 गुणा 18 प्लस 9 बराबर 18 दूनी 36, 36 में 9 जोड़ेंगे तो 45। ठीक है, यानी आपकी लंबाई चौड़ाई कितनी आ जाएगी 18 और लंबाई कितनी आ जाएगी 45 मीटर। ओके, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 30 मीटर अधिक हो जाती है तो सूर्य का उन्नयन कोण, जो सूर्य का उन्नयन कोण है वो 60 से घटकर कितना हो जाता है 30। ठीक है, यानी कि पहले यहाँ छाया पड़ रही थी यहाँ पे, ठीक है, तो ये कितने का बना था 60 का,
जब इसकी छाया बढ़ी तो यहाँ पे पड़ने लगी, तो ये कितने का बन गया आपका 30 का। ठीक है, लेकिन बढ़ा कितना है 30 मीटर अधिक, यानी कि ये पहले x थी। ठीक है, ये पहले आपका कितना था x यहाँ तक। ओके, सिर्फ इतना, और 30 और बढ़ गया, यानी कि ये आपका कितना बढ़ गया 30 ही यहाँ तक। ओके, तो मीनार की ऊंचाई हमें बतानी है, यानी कि इसको हम क्या मान लेंगे h। ओके, और यहाँ पे आपको ये √3 की वैल्यू दे रखी है। ठीक, तो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखो दो त्रिभुज है आपके पास, एक ABC, तो पहले इसी को लेते हैं। ठीक है, समकोण त्रिभुज ABC में, अब देखो लंब बटे आधार हो जाएगा, तो ये किसमें होता है tan होता है, तो tan 60 बराबर आपका कितना हो जाएगा h/x। ओके, तो यहाँ से देखो tan 60 की वैल्यू कितनी होती है √3 बराबर h/x, तो इसके अपॉन में एक मान लेंगे, कैंची गुणा कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से देखो h बराबर आपका कितना हो जाएगा √3x। ओके, यहाँ से h बराबर आपका कितना है √3x। ओके, अब दूसरा वाला त्रिभुज देखते हैं, त्रिभुज ABD में, पूरी वाले में। ठीक है, ABD में, अब इसमें tan 30 लेंगे, तो tan 30 बराबर h/आधार। आधार देखो इसका ये पूरा है। ठीक, तो ये पूरा कितना हो जाएगा आपका 30 + x हो जाएगा यहाँ तक, ये यहाँ से लेके यहाँ तक। ओके, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 30 + x, और tan 30 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है आपकी 1/√3 बराबर h। ठीक है, h की वैल्यू यहाँ से रखना चाहो तो रख दो, तो कितनी हो जाएगी आपकी √3x, और बटे में 30 + x, कैंची गुणा, तो √3 का √3 में होगा तो 3x हो जाएगा आपके पास, बराबर 30 + इसका तो 30 + x हो जाएगा, वन में होगा। ठीक है, यहाँ से देखो अब प्लस का है, x इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 3x - x बराबर आपका कितना हो गया 30, तो यहाँ से बचेगा 2x बराबर 30, तो 2 से 30 यानी 2 से 30 15 बार में कट जाएंगे, तो x बराबर आपका कितना आ गया 15। ओके, और हमें चाहिए क्या h चाहिए, तो h की यहाँ x की वैल्यू रखेंगे। ओके, आगे देखते हैं, तो h है ना, x का मान समीकरण 1 में रखने पर। ओके, और समीकरण 1 क्या है h बराबर √3x। ओके, यहाँ से देखो ये h बराबर √3x, इसको समीकरण 1 मान लो। ठीक है, इसको क्या मान लेंगे समीकरण 1। ओके, अब आपने x की वैल्यू कितनी निकाली 15, और देखो √3 की वैल्यू पॉइंट वाली दे रखी है। ठीक है, देखते हैं, तो h बराबर हो जाएगा √3 की जगह रखेंगे 1.732। ठीक है, और जो भी आपने x की वैल्यू निकाली वो कितनी निकाली है 15, गुणा कर दो। ठीक है, तो 15 का जब इसमें गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 25.980 मीटर। ठीक है, तो h आपका कितना आ गया 25.980, या फिर अप्रॉक्स में लिखेंगे तो h की वैल्यू लगभग आपकी कितनी हो जाएगी 26 मीटर। ओके, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। सिद्ध कीजिए कि sin θ - cos θ + 1 अपॉन में sin θ + cos θ - 1 बराबर sec θ + tan θ। ओके,
सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ओके, तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या है आपका, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन में है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 बराबर है आपका सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ओके, तो यहाँ से देखो हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड। ओके, ये वाला। तो अब देखते हैं साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन में आएगा आपका साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस का 1। ठीक है, अब इस पूरे में अंश व हर में, ठीक है, अंश व हर में कॉस थीटा का हम भाग कर देंगे। ओके, अंश व हर में कॉस थीटा का भाग करने पर। ओके, अब इसका हम भाग कर देंगे, तो देखो क्या हो जाएगा आपका साइन थीटा बटे कॉस थीटा हो जाएगा माइनस कॉस थीटा बटे कॉस थीटा हो जाएगा आपका प्लस 1 बटे कॉस थीटा। ओके, अब अपॉन में क्या है आपका साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा हो जाएगा प्लस कॉस थीटा अपॉन में कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन कॉस थीटा। तो यहाँ देखो कॉस थीटा टे कॉस थीटा कैंसिल, कॉस थीटा टे कॉस थीटा कैंसिल, साइन बटे कॉस। ठीक है, तो साइन अपॉन कॉस को क्या लिखते हैं, टेन लिखते हैं, तो टेन थीटा माइनस अब यहाँ आपका 1 बचा, तो 1 प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा, तो 1 अपॉन कॉस को क्या लिखते हैं सेक, यहाँ ये हो गया आपका सेक थीटा। अपॉन में आ जाएंगे साइन अपॉन कॉस को क्या लिखते हैं टेन, तो टेन थीटा प्लस यहाँ वो कॉस से कॉस कैंसिल एन प्लस 1 बचा माइनस 1 अपॉन कॉस को क्या लिखेंगे सेक थीटा। अब देखो ये 1, ठीक है, अब 1 की जगह पे हमें कुछ लिखना पड़ेगा, तो देखो यहाँ पे 1 की वैल्यू क्या होती है, एक तो यहाँ से होती है देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है आपका 1, यही होता है। ठीक है, और यहाँ पे आपको सेक है और इधर क्या है टेन है, इधर आपका क्या है सेक और इधर आपका क्या है टेन है ना, तो यहाँ से देखो क्या लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर नहीं प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर आपका क्या होगा 1। ठीक है, अब जब हमें सेक यहाँ से ये वैल्यू हमें 1 चाहिए, 1 की जगह पे इसमें से लेना है। ठीक है, तो 1 की जगह हम ये लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे माइनस होगा। ठीक है, माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर आपका कितना होता है 1। तो इस 1 की जगह पे हमें क्या लिखना पड़ेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ओके, तो देखते हैं तो यहाँ पे आपका टेन थीटा का टेन थीटा, इस सेक को इधर पास में कर देंगे। ठीक है, तो सेक थीटा हो गया आपका और माइनस अब इस 1 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन वाले को ऐसा ही रहने देंगे। ओके, तो यहाँ हो जाएगा आपका टेन थीटा प्लस 1 माइनस सेक थीटा। ठीक है, अब देखो टेन थीटा और सेक थीटा, अब यहाँ सेक स्क्वायर थीटा माइनस यानी कि यहाँ पे देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया आपका, तो इसको क्या ले सकते हैं ए प्लस बी और ए माइनस वी। ठीक है ना, आगे देखते हैं, आगे देखो तो आपका क्या हो जाएगा सेक थीटा
प्लस टेन थीटा, ओके, माइनस ब्रैकेट, अब ए प्लस बी का लगेगा, ओके, तो यानी कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ए प्लस बी हो गया, और ए माइनस बी यानी सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ओके, और इस पूरे के अपॉन में आपका देखो क्या हो जाएगा, टेन थीटा प्लस वन माइनस सेक थीटा। अब देखो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसीलिए इसको ए प्लस बी लिख दिया, ठीक है। आगे देखते हैं, तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, टेन थीटा प्लस का वन माइनस का सेक थीटा। अब यहाँ से देखो इन दोनों से, यहाँ से देखो सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा कॉमन मिल जाएगा, तो यहाँ से कॉमन ले लो, सेक थीटा प्लस टेन थीटा आपने कॉमन ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सिर्फ क्या बचा, वन माइनस, ठीक, ये तो आपने बाहर ही निकाल लिया, अभी ये बचा आपके पास, ओके। तो यहाँ से देखो माइनस का इसमें गुणा हो जाएगा, तो माइनस का आपका क्या हो जाएगा, सेक थीटा और प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस टेन थीटा, ओके, और अपॉन में आ गया आपका टेन थीटा प्लस वन माइनस में सेक थीटा। अब देखो टेन थीटा है प्लस प्लस माइनस का सेक थीटा माइनस का सेक प्लस का वन, यानी इससे ये आपका कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और हमसे यही प्रूफ कराया गया था, ठीक है। ये आपकी राइट हैंड साइड आ गई, ठीक, देखो प्रूफ क्या करा है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, यहाँ आपका आ गया सेक थीटा प्लस टेन थीटा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, भुजा 14 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। तो ये 14 सेंटीमीटर भुजा का, ठीक है, घनाकार एक बना हुआ है, इसके ऊपर एक अर्धगोला ये रखा गया आपका, ठीक है, ये वाला थोड़ा आप सही से बना लेना, ओके। ये अर्धगोला, अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, ठीक है, और इस ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि अधिकतम व्यास आपको बताना है और पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। अब यहाँ से देखो, जब यहाँ क्या लिखा, 14 सेंटीमीटर वाले घनाकार ब्लॉक, यानी कि जो मेन लंबाई इसकी 14 दे रखी है, तो इसका जो अर्धगोला है तो उससे तो बड़ा हो नहीं जाएगा, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे हम डायरेक्ट क्या, कि अधिकतम जो आपका व्यास रहेगा, अधिकतम व्यास बराबर जो आपका रहेगा वो कितना हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर, ओके। अब यहीं से आर त्रिज्या निकाल देंगे, तो इसके में बट्टे में 2 हो जाएगा, 14/2 यानी कि 7 सेंटीमीटर, ओके। और ये भुजा भी आपको दे रखी है कितनी है, 14 सेंटीमीटर, तो घन की भुजा आपकी कितनी हो जाएगी, 14 सेंटीमीटर, ओके। अब आपको चाहिए क्या, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो लिख दो ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, आपका ये देखो क्या है, घन है ना, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल पहले लिखेंगे, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस, ठीक है, अर्धगोला है ये आपका, इसका भी निकालना पड़ेगा, तो प्लस का सॉरी प्लस अर्धगोले का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है, और माइनस, अब ये आपका ये भी तो दे रखा है ये, तो इसको माइनस कर देंगे, यानी कि पाई आर स्क्वायर, ओके। तो यहाँ से देखो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका कितना होता है, इसको घन का पृष्ठ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 6a² प्लस अर्धगोले का वक्रपृष्ठ क्या होता है, 2πr स्क्वायर, और आपका ये माइनस पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से देखो 6 गुणा ए आपका, यानी कि भुजा है घन की, तो भुजा कितनी है, 14, तो 14 गुणा 14 प्लस, यहाँ से देखो 2 से 1 जाएगा तो 1 पाई बचेगा,
पाई आर स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ से देखो 6 गुणा 14 का स्क्वायर कितना होता है 196 प्लस पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7 और आर आपका कितना है यहाँ से देखो 7, तो 7 गुणा 7, 7 से 7 आपका कैंसिल हो गया। ठीक है, तो यहाँ देखो आपका कितना बचेगा 6 का इसमें गुणा कर दो 6 36, 3 बचा 9 6 54 और 3 57, सॉरी 57 होगा यहाँ पे, यानी कि 7। ठीक है, 5 हो गया 6 कम 6 और 5 11। ठीक है, प्लस अब यहाँ से देखते हैं 7 का इसमें 22 में गुणा कर दो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 1 15, तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा 6 और 4 10। ठीक है, 7 5 12 और 1 13 हो जाएगा, 1 1 2 और 3 और 30, तो यहाँ से आपका कितना आ गया 1330 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है। ठीक है, तो एक ये आपका पूरा ठोस है, अर्धगोले के ऊपर ये आपका शंकु बना हुआ है। ठीक है, जिनकी त्रिज्याएं 2 सेंटीमीटर हैं। ओके, यानी कि जो आपको ये दे रखा है ये आपकी कितनी है 2 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2√2 है, यानी कि आपको जो ये दे रखी है ये वाली हाइट। ठीक है, तो ये आपकी कितनी है 2√2 सेंटीमीटर। तो इस ठोस का आयतन आपको बताना, पाई की वैल्यू 3.14 रखनी है। ठीक है, तो देखते हैं त्रिज्या आपको दे रखी है आर, तो लिख लेंगे आर बराबर 2 सेंटीमीटर। तिर्यक ऊंचाई को क्या लिखते हैं एल लिखते हैं, तो एल बराबर आपका कितना हो गया 2√2 सेंटीमीटर। तो यहाँ से एल का तिर्यक ऊंचाई का फॉर्मूला क्या होता है एल बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से देखो आर भी आपके पास एल भी है, तो एच निकाल लेंगे। ठीक है, यानी कि ये तो एच, ये तो एच को इधर कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से देखो आपका क्या हो जाएगा आर को इधर ले आओ, तो एल स्क्वायर 95 माइनस का आर स्क्वायर हो जाएगा बराबर में एच स्क्वायर हटाएंगे, इस पर क्या लगा देंगे रूट। एल की वैल्यू देखो कितनी है 2√2, इसका स्क्वायर हो जाएगा माइनस आर स्क्वायर, आर कितना है 2, तो आपका 2 का स्क्वायर। ओके, रूट बराबर में 4, यहाँ से देखो 2√2, 2 का स्क्वायर 4 और √2 का 2, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा आपका, माइनस 2 दूनी यानी 2 का स्क्वायर 4 बराबर में एच। 8 से 4 गया 4, रूट बचा √4, तो जब ये यहाँ से बाहर निकलेगा तो एच बराबर आपका कितना हो जाएगा 2 आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। ठीक है, एच बराबर आपका कितना आ गया 2 सेंटीमीटर। अब आपको ठोस का आयतन चाहिए। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला देखो क्या होता है, ठोस का आयतन बराबर अर्धगोला ही है आपका, तो अर्धगोले का होगा पहले, तो अर्धगोले का आयतन प्लस, और ये आपका शंकु है तो शंकु का भी आयतन, शंकु का आयतन। ओके, अब अर्धगोले के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब प्लस शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो यहाँ से देखो 2/3 1/, यानी कि यहाँ से 1/3 कॉमन मिल जाएगा, पाई दोनों से कॉमन मिल जाएगा और आर स्क्वायर दोनों से कॉमन मिल जाएगा। तो यहाँ से आपके पास क्या बचा सिर्फ और सिर्फ 2r बचेगा, क्योंकि यहाँ क्यू है, और प्लस यहाँ पे आपके पास सिर्फ क्या बचा h। ठीक है, वैल्यू रखेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका 1/3 गुणा
पाई की वैल्यू देखो यहाँ दे रखी है कितनी है 3.14, ये देखो ठीक। तो 3.14 गुणा में आर, आर देखो आपके पास कितना है 2, तो 2 गुणा में 2, ओके। 2 गुणा आर की वैल्यू 2 प्लस एच भी आपने निकाला ये 2, ठीक है। तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 का इसमें गुणा हो जाएगा आपका, ठीक है। तो देखते हैं 1/3 गुणा 3.14 है आपका, और गुणा में 4, ठीक है। और ब्रैकेट में देखो आपका क्या हो जाएगा 2 दूनी 4 और 2 6, ठीक है। तो यहाँ पे आपका टोटल कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, चाहे 4 + 2 लिख लो, यानी 2 दूनी 4 + 2, तो 1/3 गुणा, गुणा करेंगे 14 4 56 हो जाएगा, 14 चौको 56, 10 × 4 = 12 गुणा 4 2 6, ठीक। 3 से 6 2 बार में आपका कैंसिल हो जाएगा। अब गुणा कर दो तो 6 दूनी 12, 1 हो गया, 5 दूनी 10 और 1 11 पॉइंट, 12 दूनी 24 और 1 25, ठीक है। तो यहाँ से देखो आपका क्या आ गया 25.12 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये आपका क्या निकला है ठोस का आयतन, ठीक है। ये आपका ठोस का आयतन कितना आ गया 25.12 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके।